हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी पर होते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों पर डिसीजन लेना पड़ता है और उन्हीं डिसीजंस में से एक है हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट की जर्नी पर होता है तो इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स पर फोकस करना पड़ता है और उसी में से एक फैक्टर है हमारा एसेट एलोकेशन। तो प्रश्न उठता है कि एसेट एलोकेशन क्या है। एसेट एलोकेशन एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम अपनी पोर्टफोलियो को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंट हमारा मनी किन कैटेगरीज में जाएगा। वो कैटेगरीज हो सकती हैं जैसे कि डायरेक्ट स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड या बॉन्ड्स या फिर गोल्ड्स, सिल्वर, ऐसी कई कैटेगरीज हो सकती हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसेट एलोकेशन। दोस्तों, एसेट एलोकेशन में एक बहुत ही बड़ा एक फैक्टर है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और वो है फैक्टर एज, हमारी उम्र। जब हमारी उम्र मान लीजिए 20 साल की होती है और एक व्यक्ति की 40 साल की है, तो आप ये बताइए कि एसेट एलोकेशन क्या दोनों ही लोगों के लिए सेम रहेगा? तो उत्तर है नहीं। एक 20 साल वाला व्यक्ति 40 साल वाले व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा रिस्क ले सकता है, यानी उसके पास रिस्क एपिटाइट बहुत ही ज़्यादा है। और वहीं 40 साल के व्यक्ति के पास रिस्क एपिटाइट कम है। इसका ये मतलब हुआ कि जो व्यक्ति अपने 20s में है वो रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं एज़ कंपेयर टू 40 साल वाले व्यक्ति से। तो इसीलिए जो व्यक्ति अपने 20s में होता है वो एग्रेसिव ग्रोथ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में या इन्वेस्टमेंट बकेट में इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक थंब रूल भी है जिसमें हम क्या करते हैं कि 100 में से अपनी एज को माइनस करते हैं और जो नंबर निकल के आता है वो नंबर डिसाइड करता है कि हमें कितना परसेंटेज एग्रेसिव फंड में इन्वेस्ट करना है। तो मान लीजिए कि 100 में से एक व्यक्ति है 20 इयर्स का, तो 20 हमने माइनस किया 100 में से, कितना निकल के आया? 80। यानी 80% हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो किस में, उसका डायरेक्शन क्या होगा? एक एग्रेसिव ग्रोथ स्टॉक्स में जाएगा, एक एग्रेसिव फंड में जाएगा। ठीक, तो इसका ये मतलब हुआ कि एक 20s का व्यक्ति के लिए और 40s में जो व्यक्ति है उसके लिए एसेट एलोकेशन अलग अलग होते हैं। ये हुआ एसेट एलोकेशन। एक और बात हमें ध्यान रखना होगा इन्फ्लेशन रेट को लेकर के। दोस्तों, होता ये है कि मान लीजिए कि एक 50 साल का व्यक्ति है और ये जनरली होता है कि जब वो 50 साल का हो जाता है तो जो उन्होंने एसेट एलोकेशन किया हुआ था एग्रेसिव फंड में, धीरे धीरे वो मूव करते जाते हैं लेस एग्रेसिव फंड में या मॉडरेट फंड में, लेस रिस्की फंड में। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या वो 100% अपने मनी को मूव करे तो क्या ये सही रहेगा एक लेस एग्रेसिव फंड में? तो उत्तर है ये करेक्ट नहीं होगी, सही नहीं होगा, क्योंकि
सारे का सारा पैसा अगर हम लेस एग्रेसिव फंड में डाल देंगे तो हो सकता हो वो इन्फ्लेशन रेट को बीट ही न कर पाए और हमारे डिज़ायर्ड गोल से कम हो। इसीलिए कुछ परसेंटेज हमें इक्विटी में ही या मोर एग्रेसिव फंड में ही छोड़ देने चाहिए। तो एसेट एलोकेशन में हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।